संगत जी, अंकल जी बताते हैं, मेरी पत्नी 18 वर्ष से रोग से ग्रस्त थी। 1982 में उसके शरीर की गांठें उभर आई थी, जिसमें संगत जी, अंकल जी बताते हैं, मेरी पत्नी 18 वर्ष से रोगग्रस्त थी। 1982 में उसके शरीर की गांठें उभर आई थी, जिनमें तपेदिक रोग के कीटाणु थे। अति क्षीण काया और तीव्र औषधियों के कारण उसे विभिन्न प्रकार के रोग होने लगे। उदर का नासूर, पित्ताशय की पथरी, अंत, वृद्धि, कर्ण, अर्बुद, गर्भाशय के रोग आदि आदि। हमने हर प्रकार की चिकित्सा कर ली, एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेदिक, यूनानी, यहाँ तक कि रेकी भी, परंतु सब प्रयास विफल रहे। उसके शरीर पर नए रोग प्रकट होते रहे। 1987 और 1999 की अवधि में उसकी 5 बड़ी शल्य क्रियाएं हुईं। उसकी भूख समाप्त हो चुकी थी और वह कभी पूरा भोजन नहीं कर पाती थी। उसकी श्रवण शक्ति आधी रह गई थी। ऊपर से ज्योतिषियों की भविष्यवाणी के अनुसार उसका जीवन इतना ही था। परिवार में सब निराश थे। आशा की कोई किरण दिखाई ही नहीं देती थी। ऐसे में गुरुजी के रूप में ईश्वरीय कृपा प्राप्त हुई। उनके बारे में हमें एक पारिवारिक मित्र ने बताया और 20 फरवरी 2000 को उनके प्रथम दर्शन हुए। संगत के उस पहले दिन ही शांति की प्राप्ति हुई और हम आश्वस्त हो गए। चिकित्सकों के अनुसार मेरी पत्नी को किसी भी प्रकार के तेल की चुटकी भर मात्रा से अधिक और मसाले वाला भोजन नहीं करना था। उसे 8 बजे से पूर्व भोजन करना होता था। संगत में गुरुजी ने 9 बजे उसे मुट्ठी भर शुद्ध घी से बना हुआ कड़ा प्रसाद दिया और 1 घंटे के बाद हमने लंगर किया, जिसमें मसालेदार भोजन था। घर लौटने पर हम जो सोच रहे थे कि होने वाली यातना को वह कैसे सह पाएगी। घर पर 7 बजे भोजन करने पर भी वह व्याकुल रहती थी और आधी रात तक उसे नींद नहीं आती थी। लेकिन उस दिन 20 फरवरी को वह तुरंत सो गई और रात भर चैन से सोई। उस दिन से वह बिना किसी परेशानी के सामान्य भोजन करती आ रही है। मार्च के प्रथम सप्ताह में महाशिवरात्रि को हम पहली बार बड़े मंदिर गए। गुरुजी का दर्शन, उनका प्रसाद और लंगर करते ही उसके सब रोग विलीन हो गए। उसे शरीर में एक अद्भुत स्फूर्ति और ताजगी का अनुभव हुआ। कुछ दिन के बाद हम फिर चकित हुए जब उसने कहा कि टीवी का स्वर बहुत अधिक है। यह वही थी जिसे अपनी कमजोर श्रवण शक्ति के कारण फोन की घंटी भी सुनाई नहीं देती थी। 18 वर्ष की वेदना 18 दिन में समाप्त हो गई थी। कहने का तात्पर्य यह नहीं है कि गुरुजी को कृपा करने के लिए अतिरिक्त समय की आवश्यकता है। वह तो सदा दृष्टि कर रहे हैं और हमें उनको ग्रहण करना है। हम इन महापुरुष के पलक झपकते ही सृष्टि की रचना अथवा इति हो जाती है। अनगिनत आत्माएं शरीर रूप लेती। हम तो बस इतना ही कह सकते हैं, तुम सम सर नहीं दयाल, मोहे सम सर पापी। अंकल जी बताते हैं, मेरी पत्नी की दूसरी शल्य चिकित्सा के उपरांत मैंने उससे परिहास में कहा था कि वह अपने शरीर पर जिप लगवा ले, क्योंकि पर चिकित्सक सदा शल्य क्रिया का सुझाव देते रहते हैं। एक दिन संगत में जब मैं अपने संस्मरणों का वर्णन कर रहा था, गुरुजी ने मुझे यह बात भी बतलाने को कहा। उन्होंने उन्हीं शब्दों का प्रयोग किया जिन्हें मैंने अपनी पत्नी से अपनी आपसी वार्ता में 10 वर्ष पहले कहा था। गुरुजी की सर्वज्ञता कभी कभी अचानक प्रकट होती है। मेरी बड़ी बहन जब दूसरी बार गुरुजी के दर्शन कर रही थी तो उन्होंने कहा कि वह उनकी अत्यंत पुरानी भक्त है। मैं सोच रहा था कि ये कैसे संभव है। उसी समय मुझे आभास हुआ कि वह बचपन से शिव को पूजती रही है और प्रत्येक सोमवार को व्रत रखती आई है और यह अति महत्वपूर्ण क्षण था। गुरुजी ने अपनी वास्तविकता बताई थी। गुरुजी की शरण में यह जीवन पूर्ण रूप से परिवर्तित हो चुका है। गुरुजी ने सब भविष्यवाणियों को असत्य सिद्ध कर दिया है और मेरी पत्नी को नव जीवन प्रदान किया है। मुझे प्रतीत होता है कि हम कबीर से भी अधिक भाग्यशाली हैं और वह तो गुरु और गोविंद दोनों में से एक के चरण स्पर्श करने की दुविधा में थे। हमारे लिए तो गुरु ही गोविंद है।
यह संगत स्वयं प्रभु के चरणों में बैठकर अत्यंत गौरवान्वित है। यह हमारा सौभाग्य है कि वह हमें अपने दर्शन, कृपा, स्नेह, निर्देशन और लंगर करने का अवसर प्रदान कर रहे हैं। विनती है कि सबको उनके क्लेशों और कष्टों से मुक्ति मिले। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। मेहरा वाले साइया रखी, चरणा दे कोल रखी, चरणा दे कोल सानू, चरणा दे कोल मेहरा वाले साइया रखी, चरणा दे कोल। बहुत ही प्यारा सत्संग था अंकल जी का। और संगत जी, मैं आज अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय जय गुरु जी।